बच्चों इस क्लास में पढ़ेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमारा हेडिंग है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी डिफाइन एज may be defined as the sum of the power of molar concentration of reactant given in rate law expression, known as इसी को क्या बोलते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। उसी को बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है एक रेट लॉ, रेट इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। अब मुझे निकालना है कि भाई इसका ऑर्डर निकालिए, तो ऑर्डर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो रेट लॉ में जो रिएक्टेंट है उनकी पावर का यदि सम कर देंगे तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी 0 1 2 3 और इवन इन फ्रैक्शन में हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 1 2 3 और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is a experimentally determined quantity। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, इसकी कोई हम थ्योरेटिकली इसको अपने पास से नहीं लिख सकते हैं। जैसे रेट लॉ जो होता है, रेट लॉ भी हम अपने पास से नहीं लिख सकते। रेट लॉ भी एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें ऑर्डर आ रहा है। जब ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा तो फिर क्या है, रेट भी हमारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होता है। और ध्यान रखना है ये। उसके बाद आता है तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा द पावर का सम। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। हमें दिया होगा टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमें कुछ रिएक्शंस दी होगी, उसका हमें ऑर्डर निकालना है बाय यूजिंग रेट लॉ। हमें कुछ रेट लॉ का यूज करके क्या है, ऑर्डर निकालना है। फॉर एग्जांपल हमें दिया है K इक्वल टू R इक्वल टू के, यानी रेट इक्वल टू के, और A की पावर मान लीजिए हमें दे रखा है 2 और B की पावर हमें दे रखा है 1/2। ऐसे केस में ऑर्डर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 2 + 1/2। 2 + 1/2 का मतलब हो जाएगा 5/2 और 5/2 को बोल देंगे हम 2.5। तो ऐसी
यदि हमारे पास क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें पावर का बस क्या करना है, सम करना है, जिससे हमारा क्या निकल जाएगा, ऑर्डर निकल जाएगा। ये हमको ध्यान रखना है। अब बेस्ड ऑन ऑर्डर रिएक्शन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। बेस्ड ऑन ऑर्डर केमिकल रिएक्शन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फॉलोइंग टाइप्स, ऑर्डर के बेस पर क्या है, केमिकल रिएक्शन अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे एक रिएक्शन है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे के लिए रेट इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट। रेट इक्वल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट। जिनमें ऐसी रिएक्शन जिनमें हमारा का क्या है, जो रेट है वो मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। दूसरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलेंगे, जिसमें रेट इक्वल टू के और जो भी रिएक्टेंट है उसकी पावर 1, यानी रिएक्टेंट की 1 पावर पर डिपेंड करता है, तो उसको बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के और आर की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन में आर की पावर 3 हो जाएगा। तो ऑर्डर के बेस पर क्या है, हम केमिकल रिएक्शन को डिफरेंट ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। ऑर्डर होता है पावर का सम, और पावर किस में दी हुई चाहिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की जो पावर होंगी उनका जब सम कर देंगे तो वो हमारा ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर को कैलकुलेट करने के मेथड। मेथड टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। मेथड्स टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। मेथड टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। किसी रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड है, तो 3 मेथड्स हैं। ऑर्डर कैलकुलेट करने के 3 मेथड है। पहला मेथड है हमारे पास कौन सा, ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड है इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड। तीसरा मेथड है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो हमारे पास 3 मेथड है ऑर्डर कैलकुलेट करने के। हमें अपना फर्स्ट मेथड पढ़ना है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, इसमें हमें कुछ ग्राफ दिए होंगे और उनको आइडेंटिफाई करके हम ऑर्डर निकालेंगे। तो हम कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। प्रोडक्ट में इस रिएक्टेंट के लिए मैं लिख लूंगा रेट लॉ। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के और आर की पावर में मान लूंगा एक्स। तो ये मैंने लिख लिया इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ। ठीक है। अब फॉर जीरो ऑर्डर
सबसे पहले पॉइंट आता है फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर। यदि मेरे पास जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो उसको ग्राफिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जीरो ऑर्डर। यदि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो मैं क्या है, एक्स की जगह रख दूंगा जीरो। जब मैं एक्स की जगह जीरो रखूंगा तो मेरे पास रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के और आर की पावर जीरो। किसी की पावर जीरो का मतलब होता है कांस्टेंट। अब मैं यदि ग्राफ ड्रॉ करूंगा रिएक्शन रेट वर्सेस मोलर कंसंट्रेशन, रिएक्शन रेट वर्सेस मोलर कंसंट्रेशन। अब मोलर कंसंट्रेशन आर की पावर लूंगा मैं जीरो और यहां पे लूंगा मैं वाई एक्सिस पे क्या लूंगा, रेट, और एक्स एक्सिस पे क्या लूंगा, कंसंट्रेशन। तो रेट हमारा क्या है, कांस्टेंट रहेगा चाहे कंसंट्रेशन में कितनी बढ़ा दूं, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, हमारी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी और ये इसका ग्राफ आएगा। ऐसे ही क्या होगा, नंबर 2 फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम क्या काम करेंगे, x इक्वल टू लिख लेंगे 1। जब x इक्वल टू आप 1 लिख देंगे तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, और r की पावर हो जाएगा 1। जब मैं इसमें ग्राफ खींचूंगा तो y एक्सिस पे मैं रेट लूंगा और यहां पर मुझे लेना है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है रेट। ऐसे केस में मेरा ग्राफ इस प्रकार से आएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ हो जाएगा, यानी r की पावर यहां पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है। सिमिलरली हम निकाल लेंगे सेकेंड ऑर्डर के लिए। फॉर सेकेंड ऑर्डर नंबर थर्ड पॉइंट आ जाएगा, फॉर सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। तो मैं x इक्वल टू क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, और r की पावर क्या हो जाएगा, 2। r की पावर 2 हो जाएगा। तो जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, यहां पर रेट है हमारे पास और यहां पर हमारे पास है r की पावर 2, r की पावर 2। अब भी हमारा ग्राफ इसी प्रकार से आएगा, लेकिन ये होगा सेकंड ऑर्डर का क्योंकि r की पावर 2 है। सिमिलरली हम क्या है, थर्ड ऑर्डर के लिए भी लिख लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो थर्ड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, फोर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, n इक्वल टू एक्स इक्वल टू मैं लिख दूंगा 3, x इक्वल टू 3। तो जो रेट है वो हो जाएगा k और r की पावर 3। यहां से जब मैं इसको ग्राफ में ड्रॉ करूंगा तो यहां है रेट और यहां पर हमारे पास है r की पावर क्या रहेगा, 3। अब भी ग्राफ हमारा ऐसा ही आएगा, लेकिन ये होगा थर्ड ऑर्डर का। इस प्रकार से ग्राफिकली हम क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं, रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। ये है हमारा ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है, ग्राफिकल, कि ग्राफ यदि देखेंगे और उससे हम क्या है आइडेंटिफाई कर लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमें दूसरा पढ़ना है इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल INITIAL, इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड से हमें ऑर्डर डिटरमाइन करना है। तो ऐसे केस में क्या होगा, दिस मेथड
used to determine order, used to determine order when one or more reactant given. Reactant and their initial rate given. And their initial rate given. रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन दी होगी और इनिशियल रेट दिया होगा, तो ऐसे केस में क्या है, उस मेथड से हम क्या है इनिशियल रेट निकाल लेंगे, मतलब इनिशियल रेट से हम ऑर्डर निकाल लेंगे। हमें क्वेश्चन दिया होगा कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन with respect to reactant A, with respect to reactant A। यदि हमें क्या क्या कंडीशन दे रखी है, एक हमें रिएक्टेंट ए दे रखा है और यहां दे रखा है उसका इनिशियल रेट, दे रखा है। यहां पर इसकी मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है 2 मोलर और 4 मोलर। जब इसकी कंसंट्रेशन 2 मोलर है तो हमारा रेट आ रहा है 6 × 10⁻⁻² और मोल पर लीटर पर सेकेंड। और जब कंसंट्रेशन 4 मोलर है तो आ रहा है 2 × 10⁻⁻, इसे 3 कर देते हैं और ये हो जाएगा माइनस का 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा है ऑर्डर निकालो भाई, इसका क्या निकाला है, ऑर्डर निकालना है, एक रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर होगा। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले क्या है हम लिखेंगे ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो ए हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो सबसे पहले इसके लिए एक हाइपोथेटिकल रेट लॉ लिख लेंगे। तो रेट इक्वल टू के ए की पावर हो जाएगी एक्स। एक हमने एक हाइपोथेटिकल अपने पास से एक रेट लॉ लिख लिया इसके लिए। फिर हम इसकी कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट का यूज करके 2 इक्वेशन बना लेंगे। देखिए पहली इक्वेशन के लिए पहला रेट दे रखा है हमें 6 × 10⁻⁻³ के, और कंसंट्रेशन दे रखी है 2 मोलर, तो 2 की पावर क्या कर देंगे x, इक्वेशन नंबर हो जाएगी फर्स्ट। सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन में लिख लेंगे 2.4 × 10⁻⁻² इक्वल टू के, और 4 की पावर क्या कर लेंगे हम x कर लेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय फर्स्ट। 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो 2.4 × 10⁻⁻² और डिवाइड बाय 6 × 10⁻³ बराबर के, यहां पर है 4 की पावर x और यहां पर है के 2 की पावर x। x से x कट जाएगा और इससे ये क्या है 4 बार कटेगा, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इससे ये 2 बार 2 की पावर x। तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर x। तो यहां पर हमारे पास x इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, x इक्वल टू 2। तो मैं लिख दूंगा ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू, यानी ऑर्डर विद
रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन यदि हमारे पास है तो हम उसको क्या है इक्वेशन बना के, ठीक है, पहले हाइपोथेटिकल रेट लॉ लिख लेते हैं और हाइपोथेटिकल रेट लॉ लिखने के बाद जितने भी उसके अंदर क्या है कंसंट्रेशन दे रखी है, अलग अलग रिएक्टेंट भी दे रखे हैं, तो उनके लिए हम दो तीन इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लेंगे और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यदि हमने ऑर्डर x माना है या y माना है तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या है इनिशियल रेट मेथड का यूज करके क्या है ऑर्डर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? ऑर्डर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक रिएक्शन हो रही है ए और बी के बीच में, यानी ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। और इनकी कंसंट्रेशन चेंज दे रखा है हमको कि भाई इनकी कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई है, ए की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई है, बी की कितनी चेंज हुई है, ठीक है ना। तो यहां पर हमें दे रखा है क्या, ए की कंसंट्रेशन, यहां पे बी की कंसंट्रेशन, यहां पे दे रखा है हमें रेट, इनिशियल रेट बोलते हैं जिसको, ठीक है। इनिशियल रेट जो बोलते हैं वो हमें यहाँ पे दे रखा है। तो ये हमें दे रखा है ए की मोलर कंसंट्रेशन 0.20 मोल पर लीटर, इसमें भी 0.20 मोल पर लीटर और इसमें 0.40 मोल पर लीटर दे रखी है। यहां पर बी की कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 0.30, 0.10 और 0.05 मोल पर लीटर। इनिशियल रेट दे रखा है हमें 5.07 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, 5.07 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मोल पर सेकेंड, और यहाँ दे रखा है 1.43 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से हमें क्या दे रखा है, रेट दे रखा है। तो हमें अलग अलग वैल्यूज इसके अंदर गिवन है। अब हमें क्या काम करना है, सॉल्यूशन करना है इसका, और हमें पूछा है कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A and B। A and B के रेस्पेक्ट में हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, तीन इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। पहले इसके लिए हाइपोथेटिकल, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम एक हाइपोथेटिकल रेट लिखेंगे कि भाई रेट इक्वल टू क्या है, के ए की पावर x और b की पावर y, क्योंकि a और b के बीच में रिएक्शन हो रही है। तो रेट इक्वल टू के ए की पावर x b की पावर y। हमें हम इसकी हेल्प से तीन इक्वेशन बना लेंगे। पहली इक्वेशन हम इससे बनाएंगे, दूसरी इससे और तीसरी इस वैल्यू से बनाएंगे। तो पहले के लिए हमें क्या है 5.07 इंटू 10 की पावर माइनस 5 बराबर क्या दे रखा है के, और ए की मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है 0.20 की पावर x और बी की दे रखी है 0.30 की पावर y। इस प्रकार से हमें कंसंट्रेशन दे रखी है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ऐसे ही दूसरी में भी 5.07 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 बराबर के, ए की कंसंट्रेशन 0.20 की पावर x और 0.10 की पावर y, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 बना लेंगे, उसमें रेट दे रखा है 1.43 इंटू 10 की पावर माइनस कितना कर लेंगे हम 4, और इक्वल टू क्या है
के ए की पावर कंसंट्रेशन दे रखी है 0.40 की पावर क्या हो जाएगा x और 0.05 की पावर क्या हो जाएगा y। इक्वेशन नंबर मान लेंगे थर्ड। इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या काम करेंगे, तीनों इक्वेशन को हेल्प से को सॉल्व करके हम कैलकुलेट कर लेंगे इसमें क्या है x और y की वैल्यू जो हमें ऑर्डर बताएगी। क्या बताएगी? ऑर्डर। तो सबसे पहले मुझे क्या है y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1/2 1/2। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 5.07 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइड कर देंगे 5.07 इंटू 10 की पावर -5 बराबर के 0.20 की पावर x और 0.30 की पावर y। इक्वेशन डिवाइड बाई के 0.20 की पावर x और 0.30 की पावर y 10 की पावर। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इससे ये कटेगा 3 बार। तो 3 की पावर यहाँ पे आ बचेगा y और यहाँ बचेगा 1। तो 1 इक्वल टू आ गया 3 की पावर y। मैं इसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। और यहाँ लिख रहा हूँ 3 की पावर y। तो मेरे पास क्या है y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई 0। y की वैल्यू का 0 का मतलब है मैं लिखूंगा ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट b इक्वल टू 0, क्योंकि y जो है b का ऑर्डर है। तो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b हो जाएगा हमारा 0। अब हमें क्या निकालना है, a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है। a के रेस्पेक्ट में क्या निकालना है, ऑर्डर। b के रेस्पेक्ट में तो हमने निकाल लिया, लेकिन a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, तो उसे देखने के लिए क्या है दूसरा पॉइंट आता है। तो डिवाइड करना पड़ेगा हमें इक्वेशन नंबर थर्ड में, किसी एक इक्वेशन का डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड इक्वेशन 3/2। इक्वेशन 3 है मेरे पास 1.43 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 5.07 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास के 0.20 की पावर x डिवाइड बाई के 0.40 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40। यहाँ पे पास 20 की पावर x। y को लिखेंगे नहीं, क्योंकि y में क्या है y वाली टर्म 0 हो गई। ये इसकी पावर 0 लिखूंगा क्योंकि y की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। तो यहाँ 0 लिख दूंगा, तो ये सब चीज 0 हो जाएगी। तो y वाली टर्म को नहीं लिखेंगे। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.82 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 2 की पावर x। 2 की पावर x। अब हम दोनों तरफ से क्या ले लेंगे, हम ये 2 की पावर x है, ये 2.82, तो दोनों तरफ का लॉग ले लेंगे। क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। तो आ जाएगा मेरे पास log 2.82 और इक्वल टू x log 2। अब log 2.82 की वैल्यू होती है 0.45 और x, और इसकी वैल्यू होती है 0.30 log 2 की वैल्यू। तो यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा 0.40 और डिवाइड बाई 0.30। x की वैल्यू आ जाएगी 1.5, अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगी 1.5, राइट। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए
इक्वल टू 1.5 और ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। अब मैं इसके लिए क्या है रेट लॉ भी लिख सकता हूं, तो मैं लिख दूंगा रेट लॉ, रेट इक्वल टू के, ए की मोलर कंसेंट ए की पावर तो लिख दूंगा 1.5 और बी के रेस्पेक्ट में क्या लिख दूंगा 0। इस प्रकार से हम ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आज हमने ऑर्डर देखा। इसके अंदर नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम नेक्स्ट मेथड इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक्स।